हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट टू डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन में हमें दो डिफरेंस बताने हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बीच में। तो आंसर देखते हैं इसका। जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है उसको हम डिफाइन करेंगे द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विच कोलाइड simultaneously so as to result into a chemical reaction is called the molecularity of a reaction. Molecularity is always a whole number value. तो किसी भी रिएक्शन के अंदर जो उसकी रिएक्टेंट में रिएक्टिंग स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं वो कोलिजन करती हैं साइमल्टेनियसली, जिसकी मदद से वो केमिकल रिएक्शन हो पाती है। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज प्रेजेंट होंगी वही उस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी होगी। तो मोलिकुलरिटी जो है वो होल नंबर वैल्यू होती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लो एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर में हैव जीरो, होल नंबर, नेगेटिव, फ्रैक्शनल वैल्यू। तो किसी भी जब हम रेट लो लिखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का, तो जो उसकी वैल्यू होती है वो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं और उसकी जो पावर रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर की फॉर्म में करते हैं। तो जो टोटल ऑर्डर होता है उस रिएक्शन का, ठीक है, उसे हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन है x प्लस वाई, तो जो n है वो इस रिएक्शन का टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। तो जो ऑर्डर है वो जीरो, होल नंबर, नेगेटिव और फ्रैक्शनल वैल्यू कुछ भी हो सकती है ऑर्डर की वैल्यू। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। डिफाइन सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन विद एन एग्जाम्पल। तो इस क्वेश्चन में हमें सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के बारे में बताना है, वो भी एग्जाम्पल देकर। तो इसका आंसर देख लेते हैं। द रिएक्शन हैविंग molecularity 2 but order of reaction is 1 आर कॉल्ड सूडो मोलिकुलर रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर जो उसकी मोलिकुलरिटी होती है वो 2 होती है, बट जो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 1 है, तो उसे हम सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जब हम एस्टर का हाइड्रोलिस करवाएंगे तो उसमें फॉर्म होता है एसिड और अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस एनी 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि 4 फैक्टर बताने हैं हमें जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। तो ये 4 फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमें हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन को बताना है कि वो क्या है, और रेट कांस्टेंट, दोनों को डिफाइन करना है। तो इसका आंसर देखते हैं। हाफ लाइफ of a reaction is the time in which the concentration of reactant is reduced to one half of its initial concentration। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है जब वो हाफ हो जाती है उसकी इनिशियल वैल्यू से, ठीक है, जो उसकी शुरुआत में जो कंसंट्रेशन थी एक टाइम के बाद वो हाफ हो जाएगी, तो उस टाइम को हम हाफ टाइम ऑफ रिएक्शन कहेंगे। जो रेट कांस्टेंट है is equal to the rate of reaction when molar concentration of reactant is unity। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी एंड राइट आर्हीनियस इक्वेशन। तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करना है, आर्हीनियस इक्वेशन को लिखना है। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी को समझते हैं पहले क्या होता है। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन बाय रिएक्टेंट मोलिक्यूल दैट रिजल्ट into effective collision between them to form the product, it is denoted by EA। तो जितनी भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, जिसकी मदद से वो जो इफेक्टिव कोलिजन कर पाए एक केमिकल रिएक्शन के लिए, तो वो जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो अब जो आर्हीनियस इक्वेशन है वो देखते हैं। ये जो इक्वेशन है ये आर्हीनियस इक्वेशन है।
K इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाय आर टी। तो जो K है यहाँ पे वो रेट कांस्टेंट है, और A और जो ई ए है ये आपके फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स है। ठीक है, जो A है वो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, और जो ई ए है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट K इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट गिवन है, तो हमें इसमें हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन बताना है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दी हुई है, और हमें हाफ लाइफ फाइंड करना है। तो हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, और जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वो होगा 1.26 इंटू 10⁻13 सेकेंड। ये जो वैल्यू है ये हमारी हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल रिड्यूस टू हाफ। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या अफेक्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन पे अगर हम जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसको डबल कर दें और उसको हाफ कर दें। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसको हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन के रिएक्टेंट की पावर 2 लगाएंगे यहाँ पे हम। ठीक है, इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, अगर हम इसको डबल कर दें तो जो रिएक्टेंट है वो भी डबल हो जाएगा, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी ओरिजिनल रेट से। और अगर हम उसको हाफ कर दें तो हाफ करने पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो वो भी हाफ हो जाएगी, जो रिएक्टेंट की वैल्यू है वो भी हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो उससे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 1/4 हो जाएगी उसकी ओरिजिनल रेट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है राइट द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमें हाफ लाइफ बतानी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो पहले देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होता है फॉर्मूला वो होता है R0/2K। ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है वो होता है 0.693/K। तो ये थे केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।